सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। तवज्जो फरमाइए, हमारे प्रोग्राम का मकसद हरगिज़ किसी की दिल आजारी नहीं और हमारे स्टाइल से आपका या किसी इदारे का मुत्तफिक होना भी कतई जरूरी नहीं। कमजोर दिल वाले हजरात दूर रहें, सियासी कारकुन दिल थाम कर देखें, सियासतदान हजरात जरा फासला रखें वरना प्यार हो जाएगा। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यही है भाई अंदाज हमारा, समझ तो गया होगा। रिमोट कंट्रोल बच्चों की पहुंच से दूर रखें और अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाए तो हमसे रुजू करें। ईमेल एड्रेस समझ तो गया होगा @mittu.com। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। मैं हूं आपका मेज़बान खुसूसी मिट्टू और मेरे साथ तशरीफ फरमा है फ़हीम खान। नाज़रीन, हमने आपसे पिछले प्रोग्राम में भी कराची के हालात पर बात की थी और आज भी हम अपना फ़र्ज समझते हैं कि कराची के मसाइल पर ही बात करें। आपको ये जानकर खुशी होगी कि कराची दुनिया के महफूज तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल हो चुका है। जी हाँ, सिर्फ 10 शहर ऐसे हैं जो कि कराची से निचले दर्जे पर हैं, यानी कराची घटिया तरीन वर्स्ट सिटीज जिन्हें कहा जाता है उनमें 10वें नंबर पर आ चुका है रहने के लिए। जाहिर सी बात है, कचरा उठता नहीं है जब तक कि वसीम अकरम साहब की अहलिया खुद जाकर के वीडियो ना बनाए, जो कि सीवी पे हुआ है। जब उन्होंने वीडियो बनाई तो सारे के सारे तिल मिलाए और वो कचरा उड़ गया। मेरी गुजारिश है भाभी जान आपसे, ऑस्ट्रेलवी भाभी से, कि प्लीज बराए मेहरबानी बराए करम स्विंग के सुल्तान वसीम भाई के साथ आप कराची के दौरे पर निकले। कम से कम यही वसीम भाई काम आ जाए, क्योंकि जिन वसीम भाई को हमने इलेक्ट करके मेयर बनाया है वो तो जनाब बारिश के दौरान अपने जूते बचाते हुए घूमते रहते हैं। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, लेकिन अब ये स्लोगन तब्दील हो चुका है, पुलिस का है फर्ज दुर्गत आपकी। जी हाँ, मेरी समझ में ये नहीं आता कि पुलिस जब सड़क पर खड़ी होती है, नाकाबंदी होती है, तो वो आपकी तलाशी के लिए खड़ी होती है या आपकी जेब में पैसों को तलाश करने के लिए खड़ी होती है। क्योंकि उमूमन ऐसा लगता है कि जब आप सिग्नल के करीब गुजरे, कराची शहर में ऐसा बहुत ज्यादा होता है, देखने में आया है, हर शख्स के साथ ये हुआ होगा कि जब वो बेचारा सन्नाटे में सिग्नल पे रुका है, सिग्नल के फौरन बाद खड़ी हुई नाकाबंदी ने उसे जरूर रोका। उसने कहा भाई ये शहरी है, ये बड़ा ही लॉ फॉलो करता है, इसको पकड़ो, ये है कमाई। ओहो हो। और जहां बंदा कोई अपर ग्रेड निकल आता, वहां पुलिस वालों की शक्ल पे 150 रुपए खोने का जो अफसोस है, ओफ, वो जो फीलिंग है, प्राइसलेस। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, कराची में दयावान बाबा के नाम से जाने और माने जाने वाले शख्स अली जैदी साहब ने कहा है कि क्लीन कराची मुहिम के रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि यह मुहिम रुक जाए। अलबत्ता डिले हो सकती है। सर हाँ, आप वही पार्टी वाले हैं ना, मतलब पीटीआई ही है ना जो पेशावर के अंदर मेट्रो बना रही थी पिछले 6 साल से। तो डिले मतलब इतना डिले एक्सपेक्ट करें? नहीं, आप बता दें सर, प्लीज क्लियर कर दें, क्योंकि आपका डिले जो है वो डिले मुस्तकबिल करीब में नहीं होता, वो फार फार अवे, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंगडम फार अवे, वो वाला फार अवे होता है। और नाज़रीन, खबर देंगे आपको अमेरिका से। अमेरिकी स्कूल्स में, बिलखुसूस उनके हॉस्टल्स में, नॉवेल हैरी पॉटर पर पाबंदी लगा दी गई है। जी हां, अमेरिकी असातिज़ा का कहना यह है कि हैरी पॉटर नॉवेल पढ़कर बच्चे जादू टोना सीखने की कोशिश करते हैं। यानी अमेरिका में अब हम उनकी दीवारों पर यह नहीं देख पाएंगे कि आमिल बाबा बंगालिया, आमिल बाबा जोसेफिन, आमिल बाबा फ्लोरिडन, आमिल बाबा मार्क आइथीस, ये सारी चीज़ें हमें मुस्तकबिल करीब में तो अमेरिका की दीवारों पे नहीं दिखने वाली, क्योंकि उन्होंने इसका कलाकुमा कर दिया है फिलहाल। लेकिन कब तक रोक पाओगे तुम इस वॉल चॉकिंग को? कब तक? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, खबर देंगे आपको चीन से। चीन में नौजवानों के लिए हम सफर तलाश करने के वास्ते ट्रेन सर्विस शुरू कर दी गई है। शेख साहब, इस दिन के लिए बनाया था हमने आपको, वजीर रेलवे, इस दिन के लिए, यह दिन देखना था हमें कि चीन ने शुरू कर दिया और हम नौजवानों का, आपको कोई कुंवारे नौजवानों का कोई दर्द नहीं है, कोई एहसास नहीं है आपको? आप तो खुद कुंवारे, बल्कि आपका तो ट्रेडमार्क जो है वो ट्रेन निकाले उसके ऊपर खरगोश लगाए। आपका तो ट्रेडमार्क वही बनता है सर, आपका तो स्वैग है। किधर है वो कहां गया वो जवानी के दिनों वाला शेख जो कहता था कि मेरे हाथ में ये रेखा और सरहद पार की वो रेखा मेरे नसीब में नहीं है? कहां गया वो शेख जो बताता था कि अगर बाजार में दूध मिलता है तो बकरी क्यों पालूं? कहां गया वो शेख जो बताता था कि कभी जिंदगी में पाइप से नहीं उतरा? कहां गया वो शेख?
हुकूमत की इस चकाचौंध चांदनी ने उस शेख को धुंधला कर दिया। समझ तो गया होगा। और नाजरीन, बारिश में जिस तेजी से मेन होल्स गायब हुए हैं, हुकूमत को चाहिए कि कोला कंपनीज की तरह ढक्कन जमा करने की कोई स्कीम निकाल दे ताकि ये ढक्कन, जिन ढक्कनों ने चुराए हैं, वो ये ढक्कन वापस कर दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो महविश हयात से गुजारिश कीजिए कि कोई एक आध मेन होल्स के ढक्कन गायब करने वाली वीडियो भी बना दें ताकि ये ढक्कन हमें मिल जाए, जिन ढक्कनों ने इन ढक्कनों को चुराया है। बहुत सारे ढक्कन समझ तो गया होगा। उफ, हाय उस अहद पशेमा का पशेमा हो। नाजरीन, अहम कारोबारी शख्सियात के 208 अरब के कर्जे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए माफ कर दिए गए। यहां हम किसी पान वाले से कांच की बोतल उधार लेकर आ जाएं अगर कोला की, तो वो 2 दिन बाद घर आ जाता है, भाईजान आप बोतल लेकर आए थे वापस करो। राशन अगर हम उधार लेकर आ जाएं तो अगले हफ्ते से बैल बजाने शुरू कर देगा, भाईजान आपने पैसे नहीं पहुंचाए। 208 अरब के कर्ज। खैर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह, अमेज़न के जंगल की आग की तरह जब यह खबर सोशल मीडिया पर फैली है तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इसका नोटिस ले लिया है। लेकिन यार, क्या सोच के माफ किया? मतलब कुछ नहीं। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, चंद दिनों की मलका रेहाम खान ने यह कहा है कि इमरान और मईशत हमारा अंदरूनी मसला है, भारत को इसमें दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। रेहाम साहब, इमरान खान तो आपका अंदरूनी मसला कभी भी नहीं थे, अलबत्ता किताब ना छपने की वजह से आपको मईशत का मसला जरूर लाहक है। इस पर गौर किया जा सकता है। वैसे एक मशवरा, एवं फालतू सा मशवरा है, आप दोबारा वो वेदर ब्रॉडकास्टिंग को क्यों नहीं चले जाते? कभी हम खूबसूरत थे। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक सियासतदान मरीज बनकर डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर से कहा कि जब भी मैं तकरीर करने लगता हूं तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिपक जाती है और मेरी आवाज नहीं निकल पाती, थोड़ा सा लर्जा सा छा जाता है और कपकपाहट महसूस होती है। डॉक्टर साहब ने पूरा मुआयना किया और कहा कि देखिए जी, तकरीर से या आपकी सेहत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता जब इंसान पुराने ज़माने में झूठ बोलता था तो मौत आ जाती थी क्योंकि वो गैरतमंद होता था। आज के ज़माने में उसकी ज़बान तालू से चिपक जाती है और लर्जा आ जाती है। इतनी ऑब्वियस निशानी, मैंने तो सुना था छींक भी नहीं आती। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक सियासतदान ने अखबार के एडिटर को फोन किया बड़े ही गुस्से की हालत में और चीखते चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हारे अखबार ने मुझे फ्रॉडिया लिखा है, तुम्हारी ऐसी हिम्मत, मैं तुम पर सू करूंगा। अखबार के एडिटर ने कहा, सर आप सू करें, मतलब 2 मरतबा सू करें, आप केस 2 मरतबा फाइल करें, लेकिन उस अखबार पे करें जिसने आपको फ्रॉडिया लिखा है। मैं अपने अखबार में ऐसी कोई बात शाया नहीं करता जो अवाम को पहले से पता हो। नाज़रीन, गलतफहमी की हाइट आपको बताते हैं कि गलतफहमी दर हकीकत होती क्या है। एक बॉस ने अपनी सेक्रेटरी से यह सोचकर शादी कर ली कि शायद शादी के बाद भी वो उसका हुक्म मानेगी। है भी? क्या हो गया यार बॉस, तुसी ग्रेट हो। ऐसे नहीं होता है, शादी के बाद वो बेगम बननी, आप हुक्म मानने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाईजान, किधर घूम रहे हैं आप? ऐसे नहीं होता। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, मिसाल मशहूर है कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो अक्सर रात को ही बाथरूम जाते हैं। मियां साहब ने यह फैसला किया है कि अगली बार अगर वो वजीर आजम बने तो वजीर आजम हाउस में नहीं रहेंगे। नहीं, ये इमरान खान साहब को फॉलो करते हुए नहीं कहा उन्होंने, बल्कि उन्होंने इसलिए कहा है कि वजीर आजम हाउस में रहने वाला कोई भी पीएम अपनी मुद्दत कभी पूरी नहीं कर पाता, इसलिए वो जाती उम्र से ही ऑपरेट करेंगे। वैसे एक वक्त था करप्शन से पहले, जब मियां साहब की फैटी मेरा मतलब पकड़े नहीं गए थे, तब मियां साहब की एक कॉल पर शहर का शहर बाहर निकल आता था, हर तरफ बंदा ही बंदा, और दर हकीकत हम सुनामी देखते थे बंदों का मियां साहब की कॉल पर। लेकिन अब जब से वो जेल गए हैं, उनके लिए इतने लोग भी बाहर नहीं आते जितने ट्रांसफार्मर चेंज करने के लिए गली में जमा हो जाते हैं।
सो ट्रू। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, अगर आपका ताल्लुक कराची शहर से है तो आपने देखा होगा कि सदर में एक मार्केट हुआ करती थी, सदर मार्केट जिसे कहते हैं, एम्प्रेस मार्केट के पास, जो कि अब नहीं है क्योंकि वो कब्जा वाली जगह थी। पर जब तक वो मार्केट थी वहां पर ऐसी ऐसी नायाब चीजें मिलती थी जो पूरे शहर में कहीं नहीं मिलती थी। वहां एक जूसर मिला करता था जो कि आपको 150 रुपए का पड़ता था और उसमें एक किन्नू से 5 गिलास जूस निकलता था और वो बंदा निकाल के दिखाता भी था। फिर उसकी बोली लगती थी और उसके बाद 150 से 200 के दरमियान वो जूसर बिक जाता था। आपको पता है, जब आप उस जूसर को घर लाते थे खरीद के तो एक किन्नू से 5 गिलास तो दूर, एक किन्नू से आधा गिलास जूस भी नहीं निकलता था। यही जूसर 2018 के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान ने खरीद लिया और जूस नहीं निकला। लेकिन आपने घबराना नहीं है मेरे नौजवानों। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, मोहब्बत का ये आलम है कि किस तरह भूलूं कि तुम तो फिर भी हकीकत हो, कोई ख्वाब नहीं। एक लड़के ने लड़की से पूछा, क्या मुझे अपनी प्रोफाइल में ऐड करोगी? लड़की ने कहा, रुको अपने बॉयफ्रेंड से पूछ कर बताती हूं। लड़का बेचारा दिल टूटे हुए आलम में कहने लगा, ठीक है, ऐड नहीं करना, मना कर दो, पर किस्तों में जलील करने की क्या जरूरत है कि बॉयफ्रेंड भी है, उससे पूछूंगी भी, फिर पूछ के बताऊंगी भी। ये सारी चीजें फेल हैं। इसी बात पे शायर कहता है, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा सब धोखा है। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा सब धोखा है। तुम मेरी हो जाओ, अभी भी मौका है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आजकल शादियों की तकरीब में लगी कुर्सियां शादी में मौजूद खवातीन से ज्यादा बापर्दा होती है। लेकिन हमारे साथ तो किस्मत का फंडा ही अलग है ना, फंडा ही अलग है। इसीलिए शायर कहता है, हमारे लिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। जिस लड़की पे मैं मरता हूं वो लड़की घर से ही कम निकले। शुक्रिया। अरे थैंक यू ने पापी सॉरी। समझ तो गया होगा। पीपी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ने कहा है कि मौजूदा हुक्मरान गधा और घोड़ा साथ मिला रहे हैं। सर, आपने गधा किसको कहा पहले तो ये बताएं, क्योंकि कोट लखपत में इस वक्त 2 लोग मौजूद हैं। आपने गधा किसको कहा है ये बताएं, क्लियर करें प्लीज, क्लियर करते चले ना ताकि पोजीशन क्लियर रहे। है नहीं मतलब कुछ गधा और घोड़ा साथ मिला रहे, बट ठीक है, क्लियर बोले। और नाज़रीन, तहकीक से यह बात साबित हो गई है कि खवातीन को 2 तरह के लोग, मर्द हजरात जो हैं वो नहीं पसंद। एक तो वो जो बिल्कुल वेले होते हैं, कुछ नहीं करते, और दूसरे वो जो बहुत मसरूफ होते हैं, हर वक्त काम में लगे रहते हैं। मतलब बंदा जाए तो जाए कहाँ? रिश्तेदारों के घर अगर आप चले जाएं वो कहते हैं, यार इसे कोई काम ही नहीं है, हर वक्त आ जाता है, बड़ा वेला है। और अगर ना जाए तो सब कहते हैं कि यार देखो कितना मगरूर है, बड़ा पैसा हो गया, हमारे घर ही नहीं आता। ओ भाई, बंदा बनो यार, बंदा जाए तो जाए किधर? क्यों मिठू? समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, खवातीन की साजिश के बारे में आपको बताते हैं। ये साजिश जन्म लेती है शादी के फौरन बाद। जी हां, दुल्हन जब 25,000 का मेकअप करवा के तैयार बैठती है शादी हॉल में तो वो तस्वीरें खिंचवाती है और उन तस्वीरों को बतौर सबूत अपने पास महफूज कर लेती है। जब बच्चे 20 साल के होते हैं तो उन्हें दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारे बाप ने मुझे क्या से क्या बना दिया, मैं क्या थी और क्या बन गई। ओ भाई खातून, तुम माइयों की तस्वीर दिखाओ ना, शादी की क्यों दिखा रहे हो जिसमें 25,000 रुपए का मेकअप जो है उसकी लीपा पोती हुई भी है। माइयों की तस्वीर दिखाओ बच्चों को, फिर पता चलेगा कि तुम क्या थी और यहां आने के बाद मेरा खून चूस चूस के क्या हो गई है। मेरा मतलब शौहर का खून चूस चूस। जब शौहरों की बात आती है ना, एक दिल से कनेक्शन निकल आता है। माफ कीजिए। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, भारतीय पायलट अभिनंदन ने दोबारा एयरफोर्स ज्वाइन कर ली है और वो मिग 21 उड़ाने के लिए एक मर्तबा फिर इंडिया को एक धचका देने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने अपनी मूंछें छोटी करवा ली हैं। सुनने में आया है कि उन्होंने ये मूंछें एक खातून के मैसेज के बाद छोटी करवाई हैं और वो खातून का मैसेज था कि इंसान मूंछों से मर्द नहीं होता, उसके लिए एक अच्छा किरदार होना जरूरी है, वरना मूंछें तो बिल्ली और चूहों की भी होती हैं। समझ तो गया होगा।
नाज़रीन, इस वक्त मुल्क को सबसे बड़ा मसला जो लाहक है वो जंग नहीं बल्कि मईशत की तबाही है। इस वक्त मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी है और उसमें तवाज़ुन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप मुल्क की सड़कों पर जो दीवारें हैं उन पर आवेज़ा इश्तिहारात देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारा मसला मईशत का है ही नहीं ना। सीरियसली, हमारा मसला तो महबूब आपके कदमों में और जोड़ों का पुराना दर्द उसका इलाज है। हमारा मसला मईशत है ही नहीं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जिस कमजोरी से वाबस्ता है वो अर्ज फिर कर मिठू, जाओ तुम बड़े हकीम यासीन के पास। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जरूरी नहीं कि हर रिश्ता खून का ही हो, कुछ रिश्ते खून चूसने के लिए भी होते हैं। एक शौहर की अपनी किताब बीवी मेरी अफलातून से इक़्तिबास। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, जब से हेलमेट लाजमी करार दिया गया है मोटरसाइकिल चलाने के लिए, तब से खवातीन ये सोचकर परेशान हैं कि ईद के सूट के साथ मैचिंग का हेलमेट कहां से मिलेगा। और ये एक बड़ी अहम वजह है। ये वजह कोई छोटी वजह नहीं है। ये जो मैचिंग का मसला है इसके बारे में मैं आपको बताऊं कि मेरे घर पे एक पर्पल कलर का, जी हां, पर्पल कलर का कुत्ते के गले का पट्टा है, डॉग बेल्ट। मेरे लिए नहीं है। हम उस पर्पल कलर की मैचिंग का कुत्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आपको कहीं मिले तो प्लीज जरूर बताइए। मैचिंग होती है। समझ तो गया होगा। दो सियासतदान एक जगह बहस कर रहे थे। बहस शदीद बढ़ी, बीच में उबाल आया दोनों के खून में और नौबत लड़ाई तक पहुंच गई। पहले सियासतदान ने दूसरे से कहा कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि तुम किसके इशारों पर नाचते हो। दूसरे ने कहा बात सियासत तक रखो, पर्सनल मत होना। अगर मेरी बीवी को इस लड़ाई के बीच में लाए देख लूंगा तुम्हें। अच्छा, वो सियासतदान दूसरा कैप्टन तो नहीं था? नहीं, कैप्टन। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक मदरसे का इफ्तिताह हो रहा था तो एक सियासतदान को वहां पर मदऊ किया गया इफ्तिताह के लिए। वो रिबन काटते हैं, फीता काटने के लिए उन्हें मदऊ किया गया। तो उन्होंने इमाम साहब से कहा, मौलाना साहब, हम सियासतदानों के लिए भी दुआ कराएं, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। बस ये सुनना था कि मौलाना साहब ने सियासतदानों की तरफ देखा, सियासतदान और जो उनके वर्कर आए हुए थे साथ, उनकी तरफ देखा और अल्लाह से दुआ फरमाई कि या अल्लाह हमारे मुल्क को हर आफत से महफूज रख, आमीन। बस जैसी सियासतदान की खबर आती है अखबार में, समझ लीजिए मौलाना साहब की दुआ कबूल। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। शादी एक ऐसा रिश्ता है जो अगर अरेंज मैरिज की सूरत में हो तो घर वाले मिलकर आपको कुएं में धकेलते हैं, और अगर लव मैरिज की सूरत में हो तो आप खुदकुशी करके कुएं में गिर जाते हैं। लेकिन हासिल गुफ्तगू यह है कि कुएं में गिरना लाजमी है कुएं की गहराई नापने के लिए। अब शादी के मौके पर लड़कियों की अलग सेटिंग होती है, लड़कों की अलग सेटिंग होती है। यानी दुल्हन फोकस करती है ज्वेलरी पर, कपड़ों पर, मैचिंग पर और मेकअप पर, फोटोग्राफी पर, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करती है। जबकि दूल्हा की लॉजिक अलग ही चल रही होती है। वो अपने दोस्तों को बुलाता है और बताता है, जानी खाना खुलते ही पुलाव तूने लाना, रायता तू लाएगा, कोल्ड ड्रिंक तूने ठंडी वाली लेकर आनी है, भाभी भी साथ में बैठी हुई होंगी, बेइज्जती नहीं करवानी है, ठीक है ना, मीठे का संभालना है तूने, समझ गया ना, तू सारा मीठा खा जाता है, कितना मीठा खाएगा तूने लेकर आना। बस लेवल ही अलग होता है। अब ये उस कैटेगरी के दूल्हा है जो कि तरक्की पाने के बाद सियासी वर्कर बन जाते हैं और महज बिरयानी के एवज अपना वोट दे देते हैं। महज समझ तो गया होगा। नाज़रीन, एक सहाफी ने इंकिशाफ किया है कि फवाद चौधरी साहब जब भी गाड़ी में जाते हैं तो वो सायरन नहीं बजाते बल्कि सायरन की आवाज अपने मुंह से निकालते हैं ताकि गाड़ी की तवानाई और बैटरी बचे। मुझे कैसे लगेंगे यार करते हुए। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, क्या खूबसूरत बात है। कहते हैं गांव छोड़कर शहर आया, फिक्र वहां भी थी, फिक्र यहां भी है। वहां फसलें खराब हो रही थी और यहां नस्लें खराब हो रही थी। जी हां, कोट लखपत जेल में जरदारी साहब के कमरे के बाहर ये आवाजें सुनी गई। बिल्कुल
उन्होंने ही कहा, ऐसा हमें किसी ने बताया। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो हम दुनिया में खुद बनाते हैं। ये कजन्स की तरह या भाई बहनों की तरह हमें मिलता नहीं है, इसे हम खुद चूज करते हैं। इसी तरह से एक दोस्त को एक शौहर ने अपने घर खाने पर बुलाया तो अपनी बेगम से उसने कहा कि मैंने आज अपने दोस्त को खाने पर बुलाया है। बेगम ने कहा, क्या बात कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, पागल तो नहीं हो, बर्तन धुले हुए नहीं है, सफाई हुई भी नहीं है, मासी आज छुट्टी पर है, मैंने खाना आज कुछ बनाया नहीं है, खाना बाजार से आना था, तुमने क्यों उसको घर पे बुलाया? शौहर कहता है, बेगम यही देखने के लिए तो घर पे बुलाया है, वो बेवकूफ शादी करने जा रहा है। ऐसे कैसे? मैं उसका सच्चा दोस्त हूं। हाँ, उसने मुझे नहीं रोका, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं उसे रोकूं। ऐसे कैसे? समझ तो गया होगा। नाज़रीन, किसी फलसफी ने कहा है कि इंसान की कदर जिंदगी में नहीं होती, उसके मरने के बाद ही उसकी वैल्यू का अंदाजा होता है। जैसे मुर्गी, जिंदा मुर्गी 270 रुपए किलो और चिकन कढ़ाई, फ्रंटियर की मशहूर चिकन कढ़ाई मसाले वाली 750 रुपए किलो। ओहो, डिफरेंस चेक करें। और ये मशहूर इंसान कौन है? अंधेरे की वजह से हमें पता नहीं लग सका, पर कोट लखपत जेल में ये आवाज सुनी गई। कौन है वो? अल्लाह ताला के फजल करम से कौन है वो? कौन है जिसने मुर्गी पर मजमून लिख दिया? कौन है जो कह रहा है मुर्गी को क्यों निकाला? हाय 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 हाय, हश 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 हश। कौन है वो? कौन है? हमें समझ तो गया होगा। नाजरीन, कराची में एक प्यारे से बच्चे ने माफ कीजिएगा इलेक्ट्रिक से दरख्वास्त की है कि अपनी तारें और खंबे आप निकाल कर ले जाइए, क्योंकि वो लोड शेडिंग से परेशान है। उसने कहा है अल्लाह ताला परिंदों के बैठने का कोई और इंतजाम कर देगा, आप ले जाइए। बिजली तो इनमें आती नहीं है, और आती भी है तो बारिश वाले दिन आती है बस, जिसका उल्टा नुकसान ही है। आप ले जाइए। समझ तो गया होगा। समझ नहीं आता नाजरीन कि सब कहते हैं दाग तो अच्छे होते हैं, अगर दाग अच्छे होते हैं तो हम उन्हें मिटाते क्यों हैं? और अगर उनकी लॉजिक मान ली जाए और उनकी लॉजिक के मुताबिक हम दाग मिटा रहे हैं तो हम दाग नहीं, अच्छाई मिटा रहे हैं। टेंशन ना लें, इतनी गहरी बातें सोचने की जरूरत नहीं होती है, छोड़ें, चिल करें। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, हिटलर ने तकरीर करते हुए बड़े ही गरजदार अंदाज में अपने तारीखी जुमले कहे। उसने कहा कि मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन का लफ्ज नहीं है। सारे सिपाही खामोशी से यह बात सुनते रहे और सब ने एंड में कहा हेल हिटलर। लेकिन अगर कोई नून लीगी सिपाही यानी कि कोई पटवारी वहां पर मौजूद होता तो यकीनन हिटलर से यही कहता, पैंट देख के लेनी चाहिए। मतलब आपका मसला है ना, आपने देखा ही नहीं है, उसके अंदर इम्पॉसिबल का वर्ड नहीं है, आप खरीद के ले आए। भाई पूरी वाली लेकर आए ना जिसमें वर्ड हो, और मतलब और दस की नहीं है तरीफा चाहिए तैनी। समझ तो गया होगा। नाजरीन, जब अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग पावर हाउस कॉल करते हैं, जब जापान में लाइट जाती है तो लोग फ्यूज चेक करते हैं, लेकिन जब हमारे मुल्क में लाइट जाती है तो पहले हम चे इलेक्ट्रिक को 4 गालियां निकालते हैं, फिर अपनी गर्दन बाहर निकाल कर खिड़की से देखते हैं कि हाँ भाई खपकी गई है, उन आराम खपकी गई है, अबू जी खपकी गई है, सुकून है, चिल है। लाइट जाने के वाकये से मुझे याद आया कि प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। वजारत बहबूद आबादी हुकूमत पाकिस्तान, स्पॉन्सर्ड बाय चे इलेक्ट्रिक। समझ तो गया होगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक वाकया आपको सुनाएं कि एक बादशाह ने अपना एक बड़ा ही कमज़ोर सा बॉडीगार्ड, दुबला पतला सा था, स्किनी सा, दूसरे मुल्क का बादशाह जब दौरे पर आया तो उसने देखकर कहा कि भाई ये क्या बॉडीगार्ड रख लिया यार। उमूमन लोग बॉडीगार्ड रखते हैं, कोई हेल्दी होता है उसको देखते ही वहशत आ जाती है, खतरनाक किस्म का वैशी सा बॉडीगार्ड होना चाहिए जिसे देख के लोग डरें। तो उस बादशाह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओ यार एडी बदुआ बड़ी लग दी है। अब ये
भाई अगर किसी से ममासलत हो रही है तो इत्तफाकी हो सकती है, मतलब ये बादशाह साहब ने रखा था, हमें नहीं पता। समझ तो गया होगा। नाजरीन होशियार हो जाइए, क्योंकि अगर आप घर का खाना पसंद करते हैं, बिलखुसूस बेगम के हाथ का, तो ये एक साजिश है। जी हाँ, ये एक खुली साजिश है। एक तहकीक से पता चला है कि बाज बीवियां शादी के बाद मर्दों को ज्यादा खाना इस वजह से खिलाती हैं ताकि उनका वजन बढ़ जाए और कोई खूबसूरत लड़की उन्हें पसंद ना करे। पॉइंट टू बी नोटेड, यहां गड़बड़ है। यह वजह है कि हमारी तुन्नियां निकल आती हैं, हमारे बाल झड़ जाते हैं, हाई बीपी हो जाता है, हाई बीपी हो जाता है। यह एक साजिश है, इसे स्लो पॉइजनिंग कहा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जहर दिया जाता है। और जिनकी बीवियां चाइनीज बनाती हैं, ओए अजीनोमोटो, जहर। समझ तो गया होगा। नाजरीन, वॉशिंगटन में एक रिसर्च से यह बात साबित की गई है कि अगर आप तकलीफ में हैं और अगर आप अपने महबूब का हाथ थाम लेते हैं तो आपका दर्द कम हो जाता है। जी हां, तकलीफ की हालत में। ये वॉशिंगटन में एक रिसर्च के जरिए इस बात को दलील के जरिए साबित कर दिया गया है, बिल्कुल क्लियर। यानी कोट लखपत जेल में मियां साहब और जरदारी साहब का दर्द इस वक्त कम हो। समझ तो गया होगा। नादरीन, इंडिया में एक प्रोडक्ट बेचा जा रहा है जिसे कहते हैं गौमूत्र, यानी कि काउ यूरिन। कहते हैं कि इससे कैंसर जो है वो खत्म हो जाता है। कौन लोग हो यार तुम? कीमोथेरेपी जो हो रही है वो सब कुछ नहीं, गौमूत्र। कहते हैं ये बड़ा ही ताकतवर और सेहतमंद होता है। तो भाई गाय अपने बछड़े को दूध क्यों पिलाती है? उसकी तो अपनी फैक्ट्री है ये गौमूत्र की। तो सोचने वाली बात है, जो चीज वो अपने बछड़े को नहीं पिला रही है तो फिर वो इफेक्टिव कैसे हो? दूध में प्रोटीन होता है, उसमें एसिड होता है। कौन लोग हो यार तुम? समझ तो गया होगा। नादरीन, एक जबरदस्त मजाकिया खेस वाकया हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, और इंडिया डेफिनेटली इसको फॉलो करेगा। ऑस्ट्रेलिया में एक आर्मी व्हीकल जो कि 74,000 अमेरिकी डॉलर की मालियत से तैयार की गई थी, जंगल में खो गई। उसके खोने की वजह यह है कि उस पर पेंट करवाया गया था कैमोफ्लाज, और वो जंगल में मिक्स हो गई है। अब पुलिस उस गाड़ी को ढूंढ रही है। तो आप लेवल चेक करें कि बंदे ने, अम्मी देती है ना कोई चीज, कहती है बेटा इसे छुपा के रखना है। हम अक्सर ऐसी जगह छुपा देते हैं कि भूल ही जाते हैं। रखी किधर थी यार, रखी किधर थी यार, तुम रखी थी यार। इतनी सेफ जगह पे वो गाड़ी छुप गई है, या पुलिस ढूंढ रही है। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया एप्स में बहुत ही बदलाव आ गया है। कुछ एप्स तो ऐसी आई हैं जो कि आपको इंसान के लेवल से हटाकर, गिराकर ऐसे हकीर जानवरों के लेवल पे ले जाती है कि क्या कहना। अब जैसे स्नैपचैट, उसमें अगर आपने कोई कुत्ते वाली हरकत करनी है या नहीं करनी है, उसमें फिल्टर ऐसा है कि आपने कुत्ता बन ही जाना। तो जब बंदा कुत्ता बन रहा है, उसी पर एक बाप को गुस्सा आ गया, और वेस्ट में, ये ईस्ट की बात नहीं हो रही है, ये वेस्ट की बात हो रही है, जहां कुत्तों का कल्चर भी है, एप्स का कल्चर भी है, बाप का कल्चर थोड़ा कम है, हाँ कम है। तो एक बाप ने अपनी बेटी को कुत्ते के केज में बंद कर दिया, स्नैपचैट पर मुसलसल कुत्ते वाली करने के लिए, मतलब कुत्ते वाली पिक्स अपलोड करने। अब आप चेक कर लें, आप खुद बड़ा वेस्ट को फॉलो करते हैं ना, तो देखते हैं फिर यहाँ पर कितने पिंजरे बन रहे। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये है वो भारतीय एयर पायलट जो कि पाकिस्तान से चाय पीकर गए थे। अभिनंदन एक मरतबा फिर जो है वो MiG-21 उड़ाने के लिए वापस आ रहे हैं। साथ में उनके भारतीय एयर चीफ भी हैं। पता ये चला है कि चाय की इतनी तारीफ सुन के भारतीय एयर चीफ ने भी कहा कि यार 2 गुड मुझे भी पिला दे, देख फिर होता है क्या। तो अब ये दोनों इधर आ रहे हैं चाय पीने के लिए, और इस बार हम देखेंगे कि इन्हें चाय पिला के ही छोड़ना है या कहवा पिलाना है। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, किसी भी चीज की ज्यादती आपके जान को खतरा लाहक कर सकती है। जी हाँ, इसी तरीके से एक ऐप्स की जब बात निकली है तो आपको बताया चले कि कैंडी क्रश नामी एक ऐप है, जिसे आप दूसरे लफ्जों में अगर बुलाते हैं तो एक गाली भी बन जाती है। बहरहाल हम ये नहीं करना चाहते, हम यहाँ पर कोई गाली गलौज का कल्चर
कैंडी क्रश जो गेम है उसकी आदत की वजह से एक 47 साला खातून आयरलैंड में अपनी टांगे गंवा चुकी हैं। जी हां, कुछ लोगों ने फायरिंग की है, उनके घर के बाहर उनके पैरों पर गोलियां लगी हैं। वजह यह बताई जाती है कि यह खातून कैंडी क्रश पर उन्हें रिक्वेस्ट भेजा करती थी, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट। अब आप सोच लें किस लेवल की रिक्वेस्ट भेजी होगी कि वो बेचारा तंग आकर फायरिंग करके उस बंदी को जख्मी करता। ये वो रिक्वेस्ट होती है, कहते हैं यार फ्री लाइफ, फ्री टोकन वाले दौर के हैं ना, कि फ्री टोकन जो है वो वाली रिक्वेस्ट होती है। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, फजलुर रहमान साहब का काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया है। मुल्क की हालात कंट्रोल में आ गए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद फजलुर रहमान साहब की आंख खुल गई। गौर से सुनने का शुक्रिया। समझ तो गया होगा। और नाज़रीन, वीडियोस का जखीरा आज के दौर में जिस सियासतदान के पास है उसको तो आप जानते हैं। एक ज़माना हुआ करता था हमारे लड़कपन का, जब हम भी वीडियोस बड़ी सेव करके रखते थे, लेकिन वो हम माई डॉक्यूमेंट्स के अंदर जा करके एक विंडोज़ का फोल्डर बनाते थे, फिर विंडोज़ के फोल्डर में एक ऐप का फोल्डर बनाते थे, फिर ऐप के फोल्डर में एक सेटिंग का फोल्डर बनाते थे, फिर सेटिंग के फोल्डर में एक कैशे का फोल्डर होता था, और उस कैशे के फोल्डर में एक हिडन फोल्डर होता था जिसमें हम वीडियोज़ रखते थे। पर मरियम साहिबा ने जो वीडियोज़ रखी हुई हैं वो तो दे धनाधन दे मार 4.5 के हिसाब से रिलीज हो रही हैं। अब एक वीडियो रिलीज हुई है, पटवारियों ने अपने कायद की बचपन की वीडियो रिलीज की है, देखिए जरा। जनाब, आपने देख लिया, पर्ची हर जगह काम कर रही है, हर डिपार्टमेंट में, हमारे डिपार्टमेंट में। और नाज़रीन, पटवारियों ने अपने कायद से इज़हार मोहब्बत का नया अंदाज अपना लिया। जी हां, नवाज शरीफ का फलसफा दुनिया भर में फैलेगा, ये मानना है उनका। ये होता है लीडर, ये होता है विजन। देखिए इस वीडियो में। बिल्कुल, आपने देख लिया कि किस तरीके से पटवारी अपने कायद को फॉलो कर रहे हैं। और अब तो इनका नारा भी है कि घर घर से नवाज शरीफ निकलेगा, तुम कितने नवाज शरीफ पकड़ोगे। लेकिन अगर घर घर से नवाज शरीफ निकलेगा तो फिर नवाज शरीफ तो नहीं होगा, बुरी बात है, अपने घर से निकल पाएगा। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, वजीर साइंस जनाब फवाद चौधरी साहब की रिसर्च के मुताबिक दिमाग जिस्म का वो वाहिद बहुत ही अहम हिस्सा है, और वो वाहिद हिस्सा है जो कि 24 घंटे तक काम करता है। चाहे आप सोए हों, चाहे जाग रहे हों, दिमाग काम करता है नॉन स्टॉप 24/7। जी हाँ, ये आपकी पैदाइश से काम करना शुरू करता है और उस वक्त तक काम करता है जब तक कि आप नून लीग के सपोर्टर नहीं होते, यानी कि पटवारी। नाज़रीन, कहा जाता है कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों को उनके लेवल पर आके समझाना पड़ता है, जैसे कि पप्पू को उसके वालिद ने समझाया। पप्पू बहुत ही शर्मीला लड़का था, पप्पू क्लास में अव्वल आता था, पप्पू को सब लोग पढ़ाकू कहते थे, और पप्पू को लड़कियों से डर लगता था। इसी वजह से पप्पू को एजुकेशन में भी नहीं गया। पप्पू ने कहा, अब्बू मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे लड़कियों से डर लगता है। इस पर अब्बू ने हंसते हुए कहा, बेटा शादी कर लो, फिर लड़कियों से नहीं, सिर्फ एक लड़की से डर लगेगा, बाकी सारी अच्छी लगेंगी। लॉजिक है। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि अगर बुरा वक्त चल रहा हो तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। अब ये हकीकत की जिंदगी में कैसे नजर आती है चीज, आपको बताते हैं। एक आदमी की शादी हुई, साल भर बीत गया, कभी उसने अपनी बीवी के पकाए हुए खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन घर में ऑफिस में बैठा था, देख रहा था क्लर्क के बीवी ने खाना बनाया, हर बंदा तारीफ कर रहा था, क्लर्क भी बड़ी तारीफ कर करके खिला रहा था, जी मेरी बेगम ने लड्डू बनाया, आप खाएं आप खाएं। उसके बाद भी लाया, बॉस बेगम ने लड्डू बनाया, आप खाएं। उसे गिल्टी फील हुआ, उसने कहा यार मेरी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है, मैं तारीफ नहीं करता, साल गुजर गया है शादी को, आज घर जाके तारीफ करूं। वो घर पहुंचा, बेगम ने दाल सर्व की, दाल खाता गया और हर निवाले पे वाह वाह बेगम क्या दाल बनाई, वाह वाह बेगम क्या दाल का तड़का लगाया है, वाह वाह बेगम क्या दाल गली हुई है। बस उड़ता हुआ एक बेलन उसके सर पे आके लगा और किचन से आवाज आई, कमबख्त 1 साल हो गया शादी को, कभी मेरे बनाए हुए खाने की तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल भेजी है तो वाह वाह ही नहीं रुक रही।
और नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने JIT के सामने बयान रिकॉर्ड कराते हुए सारी बातें बता दी, बयान कर दी और अफसरान को लाजवाब कर दिया। बिल्कुल इस एक निहत्ती लड़की ने जो सवाल तक नहीं पूछे गए उनका जवाब भी दे दिया। इन्होंने बताया किस तरीके से इनके दोनों भाइयों बंटी और बबली ने इनके साथ धोखा किया। ये सारी बातें इन्होंने बताई। ये होता है लीडर, ये होता है विजन। देखिए इस वीडियो में हमारे सेगमेंट फिसल गया होगा में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो JIT वालों से मैंने पूछा, जब उन्होंने सब सवाल कर लिए तो मैंने उनको कहा कि रोक सकते हो तो रोक लो। उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। हुसैन नवाज, हसन नवाज, उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? जो दोनों भाई मेरे पीछे खड़े हैं, जिस तरह की वो कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। और वजीर आजम नवाज शरीफ के लिए मैं समझती हूँ ये फख्र की बात है कि सवाए लोगों की जेबों में हाथ डाले रखने के, सवाए मांग तांग के गुजारे के कोई जरिया आमदन नहीं है। आखिर में ये जरूर कहना चाहूंगी, रोक लो नवाज शरीफ को, रोक लो नवाज शरीफ को, रोक लो नवाज शरीफ को, रोक लो नवाज शरीफ को। शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो आपने देखा कि वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए इस निहत्ती लड़की के सामने जो भी आएगा वो कोट लखपत जाएगा। ये बात तो तय हो गई है। हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त हुआ जाता है तमाम अगली एपिसोड के लिए। हमें इजाजत दीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज। मिट्टूड़ो। समझ तो क्या होगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।